हम बात करेंगे आशा के विषय में। क्या आशा हमारे जीवन में है? हालेलुया। यीशु मसीह का पुनरुत्थान सबसे बड़ा इस दुनिया में सबूत है कि वो जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह आता, भले काम करे और मर जाता, तो कोई सबूत नहीं था कि वो उद्धार करता था, वो मसीहा है। वो इस बात का, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, उसका मुर्दों में से जी उठना, इस बात का सबूत है कि वो जगत का उद्धार करता है, वो जगत का मुक्तिदाता है। हालेलुया। ये वो यीशु मसीह का प्रॉमिस, यीशु का पुनरुत्थान, मुर्दों में से जी उठना, उसके वायदे को, उसके प्रॉमिस को पूरा करना कि हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। जैसा यीशु ने कहा था, पुनरुत्थान का दिन, यीशु का मुर्दों में से जी उठना, इस बात का, उसका वायदा जो उसने हमसे किया था, ये प्रॉमिस कि हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह औरों के समान कब्र से बाहर ना आता, मुर्दों में से ना जी उठता, तो हमारे जीवन में कोई आशा नहीं थी। लेकिन अब हमारे जीवन में आशा है कि जैसे यीशु जी उठा, हम भी उसके साथ जी उठे हैं। हालेलुया। और यीशु का पुनरुत्थान सबसे बड़ा सबूत है, सबसे बड़ा प्रूफ है कि मौत की शक्ति जा चुकी है। हालेलुया। मौत की सामर्थ खत्म हो चुकी है। अब हम मरेंगे नहीं। क्या करेंगे? सिर्फ दे त्यागेंगे नहीं दे पाने के लिए, लेकिन मरेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये शरीर त्यागेंगे ताकि नई बॉडी ले सके, पर मरेंगे नहीं। मृत्यु को खत्म कर दिया यीशु मसीह ने, मृत्यु की सामर्थ को निकम्मा कर दिया यीशु मसीह ने। हालेलुया। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जीना उठता, तो कोई सबूत कुछ नहीं था। उसके आने की भविष्यवाणियां हजारों साल से, वो सब खत्म हो जाती। आप जानते हैं, यीशु मसीह कुंवारी से पैदा होगा, वो ये काम करेगा, वो ऐसे मारा जाएगा, ठीक है, ओके था। सब चीजें अगर हो जाती तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह, जो सबसे बड़ी चीज थी, वो मुर्दों में से जी उठेगा। ये बात का सबूत है कि वो जगत का उद्धार करता है, वो जगत का मुक्तिदाता है। हालेलुया। इससे हम जानते हैं आज हमारे जीवन में आशा है, आज हमारे पास जीवन है। हालेलुया। मृत्यु की सामर्थ खत्म हो चुकी है। बोलो, मृत्यु तेरी सामर्थ खत्म हो चुकी है। बोलो, ए मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? ए मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं, मृत्यु पाप का डंक था। मृत्यु, हाँ, अगर एक सांप है, हम क्यों डरते हैं उससे? हाँ, वो डंक मारता है, और उस डंक में क्या होता है? जहर होता है, इसलिए हम डरते हैं। लेकिन जब हमें पता हो कि इसका डंक तोड़ दिया है, तो वो मनुष्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे कितना मर्जी काटता रहे। हालेलुया। इसी तरह यीशु मसीह ने पाप का डंक, जो मृत्यु था, उसे तोड़ दिया। और उसके बाद यीशु मसीह बोलता है, ए मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा और तेरी जय कहाँ रही? हालेलुया। आज हमें जानना है, अभी मौत है, पर उसके बाद सामर्थ नहीं है। हम आज जानेंगे, सत्य को जानेंगे आज हम। हालेलुया। यशाया की पुस्तक में 53 उसका 10 और 11, यीशु मसीह के
आने से 700 साल पहले जो भविष्यवाणी हुई थी, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। और फिर हम आगे देखते हैं इसका 10 और 11 में क्या लिखा है। तो भी यहोवा, ध्यान से सुनना, यीशु मसीह के जी उठने की भविष्यवाणियां पहले से की गई थी, और जब यीशु मसीह जी उठा तो पता लगा कि यही वो है जिसकी वेट संसार कर रहा था, यही वो मुक्तिदाता, यही वो उद्धार करता परमेश्वर है जिसने पापों की क्षमा दी है। हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पर, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे तब वो अपना वंश देखने पाएगा, वो बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्मों के कामों का बोझ आप उठा लेगा। यहाँ पे हम 2 चीजें ध्यान से देखेंगे। लिखा है जब वो अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। यहां एक भविष्यवाणी है कि जब वो अपना प्राण दोष बलि करे, मतलब जब अपने प्राणों को दे दे, तब वो अपना वंश देखने पाएगा। इसका मतलब क्या? यीशु मसीह जब क्रूस पे गया, उसके बाद तीसरे दिन जी उठा, और आज उसका वंश कौन है? हाँ, तो यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, तब उसका वंश हम लोग जो उसके लोग थे उनको देखने पाया। हालेलुया। और दूसरी चीज यहां पे लिखा है, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथों से यहोवा की इच्छा पूरी होगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। इसका मतलब क्या है? वो अपने प्राणों का दुख उठाकर, अपने प्राणों का दुख उठाकर, मतलब अपने प्राणों को देकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। उसे कौन? हाँ, किसे देखेगा? हमें देखेगा, अपने वंश को देखेगा और आनंदित होगा, खुश होगा, तृप्त होगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह के जी उठने की भविष्यवाणियां पहले से लिख दी गई थी कि यीशु मसीह क्रूस पे मारा जाएगा। यहाँ पे हमने पढ़ा कि वो हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। मत्ती 16 उसका 21 वचन निकालेंगे हम। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। हालेलुया। यीशु मसीह ये बातें कब कर रहा है? हाँ, कब कर रहा है? पहले क्या बोल रहा है वो? अपने चेले, यीशु मसीह के चेले थे जो उसके जी उठने से पहले ही यीशु मसीह के चेले थे, 12 चेले थे यीशु मसीह, और यीशु मसीह उनसे बात कर रहा है। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं। वो अपने चेलों को बता रहा है कि अवश्य है मैं यरूशलेम में जाऊं। जब हमने देखा था संडे को किस तरह यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया था, उस गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर, उस भविष्यवाणी जो हजारों साल, 500 साल पहले हुई थी, वो भविष्यवाणी पूरी हुई। और प्रधान याजकों, पुरनियों, शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। हालेलुया। ये भविष्यवाणी यीशु मसीह अपने जीते जी अपने चेलों को बता रहा है।
अवश्य है कि मैं किसके हाथ से, जो दुनिया के विद्वान हैं, दुनिया के शास्त्री हैं, दुनिया के ज्ञानवान लोग, पुरनिये, फरीसी, सदूकी, बड़े बड़े चोगे पहनने वाले, जो अपने आप को बहुत धर्मी कहते थे, उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। यीशु मसीह बता रहा है ये लोग चढ़ाएंगे मुझे क्रूस पे। अवश्य है कि मैं इनके हाथ से बहुत दुख उठाऊं, बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। ये यीशु मसीह पहले ही बता रहा अपने चेलों को, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। अगर यीशु मसीह जी ना उठता तो ये बातें क्या होती, झूठी ठहरती। हालेलुया। जो हजारों सालों से यीशु के बारे में भविष्यवाणी हो रही थी, मत्ती 28 उसका 1 और 2 पढ़ेंगे हम। शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। जब यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया, हमने गुड फ्राइडे को देखा, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रख दिया गया। और जब कब्र में रख दिया गया तो लिखा सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन। सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? हाँ, संडे। हालेलुया। आखिरी दिन कौन सा होता है? शनिवार। तो यीशु मसीह यहाँ पे लिखा है सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। जब यीशु मसीह की कब्र, उसके एक बहुत बड़ा पत्थर रखा था और वहां पर सिपाही बैठे थे उसकी नजरबंदी करने के लिए। और जब ये सुबह सुबह ये यीशु मसीह की, ये चेलियां थी यीशु मसीह की, जब ये आई सुबह सुबह तो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि वो इतना भारी पत्थर था कि कोई आम व्यक्ति उसको लुढ़का नहीं सकता था। तो दूतों ने उस पत्थर को लुढ़का दिया और उस पत्थर पर ही स्वर्गदूत बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतिक समान हो गए। पहरुए कौन? जो पहरा दे रहे थे यीशु मसीह की कब्र के बाहर। क्या लिखा है? वो कांप उठे उनको देखकर, और जैसे मुर्दा हो जाते ना, मरे के समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। स्वर्गदूत क्या कह रहे हैं? मैं जानता हूं। बोले हम जानते हैं तुम किसको ढूंढ रही हो, वह यहां नहीं है। दूत कहते वो यहां कब्र में नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार। कौन सा वचन? जो उसने चेलों से कहा था कि मैं दुख उठाऊंगा, मार डाला जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। और यहाँ पर वो दूत, स्वर्गदूत उन औरतों से बोल रहे हैं, वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र, यहाँ पर क्या लिखा है? आओ ये स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, क्योंकि वो अब यहां नहीं है, वो जी उठा है। हालेलुया। जो वचन उसने बोला था वो पूरा हुआ, वो जी उठा है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह जी ना उठता तो हजारों साल से जितनी भविष्यवाणियां हो रही थी सब झूठी होती। हालेलुया। इसका 4 और 5 भी। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर, हालेलुया, मैं जानता हूँ कि जो क्रूस पर, हाँ, जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो।
वो ये नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठ। क्या लिखा है यहाँ? परंतु वो अपने वचन के अनुसार, जोर से बोलो, जी उठा है। हालेलुया। वो अपने वचन के अनुसार, बोलो, वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। ये बातें किसने बोली? स्वर्गदूत ने बोली। हालेलुया। मत्ती 16 उसका 13 वचन। यीशु कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ इर्मिया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। अब जब तो यीशु मसीह नहीं चाहता था कि लोग अंधकार में रहें, उसके विषय में यीशु नहीं चाहता था कि लोग अज्ञानता में रहें कि यीशु मसीह कौन था। आप जानते हैं बहुत सारे धर्मों में, रिलीजन्स में, बौद्ध धर्म में, मुसलमानों में, आप जानते हैं कुरान में क्या लिखा? यीशु मसीह एक नबी था। बुद्धिज्म लोग बोलते हैं वो एक अच्छा टीचर था। किसी धर्म में बोलते हैं वो एक अच्छा अगवा था, एक अच्छा इंसान था। ਅਸੀਂ भी ਮੰਨਦੇ ਆ ਯीशु ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। बहुत सारे लोग, कोई टीचर कहता है उसको। कुरान में लिखा वो एक नबी था। नबी जो नबूवत करते आने वाली बातों की, भविष्यवक्ता जिसको बोलते हैं। कोई बोलता वो अच्छा टीचर था, चंगी शिक्षा दिंदा सी। और यहां पर भी यीशु मसीह पूछ रहा है, लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में? और चेले कह रहे हैं, कोई कहता तू भविष्यवक्ता है, कोई कहता तू पुराने नबियों में से कोई जी उठा है, उसकी आत्मा में होके एलिया है, जो पहले भविष्यवक्ता एलिया होता था, तू वो है। और कोई कुछ। पर यीशु मसीह नहीं चाहता था कि उसके चेले अज्ञानता में रहें। यीशु नहीं चाहता आज कलीसिया अज्ञानता में रहे। यीशु ने कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? तुम क्या सोचते हो मेरे विषय में? वो पतरस से पूछ रहा है, अपने चेलों से पूछ रहा है, तुम क्या सोचते हो मेरे विषय में? और पतरस बोलता है, यीशु के चेले, हम जानते हैं तू मसीह है, तू मसीहा है, जो संसार को उनके पापों से छुड़ाने के लिए इस संसार में आया है। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है, ओ साडा सिर ठीक करने वाला यीशु, साडा पेट दुख रहा है, पेट ठीक, अरे यीशु मसीह पापों को क्षमा करने वाला यीशु मसीह मसीहा है हमारा। हालेलुया। वो प्रभु है हमारा। उसने कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। अलग अलग रिलीजन में अलग अलग चीजें बोलते हैं। कोई नहीं कहता यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, जो लोगों के पापों के लिए क्रूस पे चढ़ाया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इस बात पे वो सब कहते, वो आया, वो इस संसार में आया, उसने चमत्कार किए, वो क्रूस पे गया। लेकिन कोई उसके, शैतान नहीं चाहता उसके पुनरुत्थान के विषय में आप जाने। क्यों? यही अज्ञानता, डेविल नहीं चाहता कि मनुष्य जाति जाने कि यीशु मसीह ने मौत की सामर्थ को निकम्मा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया।
आप जानते हैं हम मृत्यु से कहीं आगे निकल चुके हैं, मौत बहुत पीछे रह गई है। हालेलुया, मौत बहुत पीछे रह गई है। जो मसीह में है वो बहुत आगे निकल चुके हैं। हम जानते हैं ये 2 साल का बच्चा भी, 10 साल का भी, 50 साल, 70 साल, लंबी आयु जीना ये नहीं है कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं, लेकिन मरना मसीह में ये ब्लेसिंग है। आप जानते हैं हम जब भी हम क्या करेंगे, हम मरेंगे नहीं। बोलो मैं मरूंगा नहीं, मैं अपना शरीर त्यागूंगा ताकि स्वर्गीय देह को पहन सकूं। बोलो मैं मरूंगा नहीं, बोलो मृत्यु मेरे लिए नहीं है। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ अपनी देह त्यागेंगे, क्योंकि पाप की देह है, ये आदम से हमें मिली है, इससे पाप किया था, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो जी उठी है। तो हम क्या करेंगे, बोलो हम मरेंगे नहीं, हम मरेंगे नहीं, हम सिर्फ देह त्यागेंगे ताकि नई पहन सके। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये आशा दूसरों के जीवन में नहीं है। जो मसीह को नहीं जानते उनके जीवन में कोई आशा नहीं है। वो कहते खाओ पियो कल नू ते मरी जाना। हाय पोते भी देख लिए, पड़ोते भी देख लिए, फिर किने आना है भाई। हाँ हम होते ये भाई, पूरे संसार तभी इसी चीजों में लगा हुआ है, संसार की चीजों में। धन इकट्ठा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, इन्हीं चीजों की चिंता, क्योंकि उनके जीवन में आशा नहीं है। बहुत सारे तो बोलते मनुख का जीवन मिल गया, इस तो बाद कुछ नहीं, फिर तो नरका चाहिए। कोई बोलता 84 लाख की योनियों में तड़पना पड़ेगा, इंसान कीड़े मकोड़ा बनेगा। बनेगा क्या? तुम अपने बच्चों को कीड़ा मकोड़ा बनाओगे तो तुम्हारा बाप वो परमेश्वर तुम्हें कीड़ा मकोड़ा बनाएगा। लेकिन झूठ का पर्दा बाइबल में लिखा है, एक बार पैदा होना, एक बार मरना, और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हालेलुया, एक ही जन्म है। अभी बहुत सारे लोग बोलते नहीं 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 दूसरा जन्म होता है। वो फलाना बंदा ना, उसको वहां की बातें याद थी, वो वहां पे पैदा हुआ था। आप जानते हैं शैतान का भ्रम है। आप जानते शैतान है कि नहीं है? अभी दुष्ट आत्मा जब किसी व्यक्ति के अंदर से बोलती है, एक बार मैं एक बहन के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल रही थी, मुझे नहीं पता उसकी लाइफ में क्या था, तो उसने बोला कितनी 10,000 से ज्यादा दुष्ट आत्माएं थी उस लेडी के अंदर, वो सब चली गई। उन्होंने बोला कि अभी 2 दुष्ट आत्माएं रह गई। बोले कौन है? बोले इसकी ननंद बहुत सालों पहले कुमारी मां बन गई थी और इसके माँ बाप ने उसको जहर देके मार दिया। वो बात वहां पे उस व्यक्ति ने बोला नहीं हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। किसको पता थी? दुष्ट आत्मा को, जिसने उस लड़की को मरवाया था या मारा था, जो भी किया था। अब वो चीजें सब बता रही है कि ये हुआ था, इतने 25 साल पहले की घटना, पता नहीं कितने 15 साल पहले की शायद, वो चीजें बता रही है। अब कौन बता रहा है? दुष्ट आत्मा। समझ आ रही है आपको? दुष्ट आत्मा को पता है इस व्यक्ति को फांसी कैसे दी थी, मैंने कैसे उकसाया था, क्या किया था इसके जीवन में। तो वो व्यक्ति शैतान भरमाता है। बोलो शैतान भरमाता है। अभी किसी के यहां कोई बच्चा हुआ, शैतान ये भ्रम पैदा करता है कि दूसरा जन्म होता है, वो चीजें बताता है, वो चीजें करता है, ये सब भ्रम है। बाइबल में लिखा एक जन्म, एक मृत्यु, और उसके बाद न्याय का दिन, जब हर व्यक्ति को अपना लेखा देना पड़ेगा प्रभु को। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का रास्ता सीधा है। आज एक पढ़ेंगे यूहन्ना 11 नहीं लूका 24
उसका 45 से पढ़ेंगे हम। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यों लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, लिखा है, उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। प्रभु का वचन को समझने के लिए भी हमें समझ चाहिए। हर व्यक्ति प्रभु के वचन को समझ नहीं पाता। उसको समझने के लिए प्रभु से हमेशा बोले, प्रभु अपने वचन को समझने के लिए मुझे समझ दे। क्या बोलेंगे? प्रभु हमें अपना वचन समझने के लिए अपनी बुद्धि और समझ दे। हर व्यक्ति को प्रभु का वचन समझ नहीं आता। तो यीशु मसीह ने उनकी समझ खोल दी और यीशु मसीह बता रहा है, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा। मतलब पवित्र शास्त्र में जो वचन पढ़ते थे उसमें पहले से लिखा था कि मसीह दुख उठाएगा जब आएगा, और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में, किसमें, क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह यहां पर? यरूशलेम से लेकर, यरूशलेम जहां पे यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, वहां से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के यीशु के नाम से किया जाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? यरूशलेम से लेकर सब जातियों में, सब कौमों में, सारी दुनिया में पापों की क्षमा का प्रचार यीशु के नाम से किया जाएगा, ताकि लोग अपना मन फिराएं परमेश्वर के निकट। हालेलुया। आज हम बहुत सारी जातियों से, मेरी जाति और है, इसकी जाति और है, उसकी जाति, हम सब यीशु मसीह ने 2000 साल पहले लिख दिया। यरूशलेम से लेकर सब जातियों में पापों की क्षमा का और मन फिराव का प्रचार किया जाएगा। लोगों को बताया जाएगा सच्चाई, और लोग परमेश्वर पापों की क्षमा पाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज पूरे संसार में डर का माहौल है। पूरा संसार किससे डरा हुआ है? मरने से। और हम मृत्यु को कितनी पीछे छोड़ा है, समझ रहे हैं आप? मौत हमसे डरती है। उसको पता है इनके अंदर पुनरुत्थान का जीवन है। एक बार मैं दुष्ट आत्मा को निकाल रही थी, तो बोले बीमारी नहीं है, महामारी है, हमने फैलाई है, शैतान ने बोला इसमें वही लोग मरेंगे जो डरेंगे। बोले तुम जैसे लोगों को हम छू भी नहीं सकते। आप जानते हैं ये डंक, ये मृत्यु का भय बहुत पीछे छूट चुका है। इसलिए जो मसीह में है उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रहेंगे। प्रभु ने कहा तुम मनुष्य रोटी से नहीं लेकिन मेरे मुख से निकले हुए हर वचन से जीवित रहेगा। इसीलिए रोज बाइबल पढ़ना। लोग बोलते जी ये दवाई ले लो, ये इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए ये खा लो, ये कर लो, लेकिन हमारा सिस्टम कैसे स्ट्रांग होगा? वचन के द्वारा। डेली प्रभु के वचन खाओ, डेली प्रभु के वचन पढ़ो। ये आपको ताकत देगा और आपको भला चंगा रखेगा। हालेलुया। कितने समझ आ रही है? तो डेली प्रभु के वचन को पढ़ना ये सबसे बड़ी मेडिसिन है इस दौर में आपके लिए। उसके वचन को पढ़ना, उसको खाना। कुरिन्थियों 15 उसका
यूहन्ना 11 का 25 और 26 पढ़ेंगे हम जल्दी से। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। ध्यान से सुनो। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है, रखते हैं आप विश्वास? बोला मैं यीशु पर विश्वास रखता हूं। यहां लिखा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। अब सोचो, आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो यदि आप मर भी जाए तो भी आप क्या होगा? जिएंगे। हालेलुया। अन्य जातियों में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो मर जाता है, लेकिन विश्वासी, अगर जो आप यीशु पर विश्वास करते हैं, जब हमारे बीच में से कोई व्यक्ति चला जाता है हम कहते हैं हम दोबारा मिलेंगे, हम जल्द मिलेंगे, हम जल्द आ रहे हैं उसके पास, हम दोबारा से मिलेंगे। ये आशा है हमारे जीवन। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? यदि कोई यीशु पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा। हालेलुया। और यहां लिखा है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है। यहां पे एक बहुत गहरी भविष्यवाणी है, वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? क्या तुम इस बात पे विश्वास करते हो? क्या लिखा है? यदि जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है। आप जीवित हैं? आप यीशु पर विश्वास करते हैं? लिखा है वो अनंत काल तक कभी ना मरेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैंने तो नहीं लिखा इसमें। हाँ, लिखने वाला कौन है? प्रभु, खुद प्रभु यीशु ने बोले ये शब्द। कौन है गुरु हमारा? यीशु, जिसके वचन को हम पढ़ रहे हैं, जिसकी वाणी को हम सीख रहे हैं। वो इंसान नहीं, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा टीचर है, वो हमारा अगवा है, वो हमारा गुरु है। वो लिखता है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता। आप जीवित हैं? जीवित हैं क्या? यीशु पे विश्वास करते हैं? यहां लिखा है वो अनंत काल तक ना मरेगा। तुम अनंत काल तक ना मरोगे। हालेलुया। क्या तू इस बात पे विश्वास करती है? क्या तू इस बात पे विश्वास करता है? हालेलुया। मैं आज आपका उत्साह देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती आप अनजान रहे। परमेश्वर ने कहा, तू क्या कहता है? लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं कोई चक्कर नहीं है, तू मेरे विषय में क्या कहता है? बोलो, मैं कहता हूँ वो मेरा उद्धार करता प्रभु है। बोलो, यीशु मेरा प्रभु है जो मुर्दों में से जी उठा। वो प्रभु मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। उसके दिए हुए पुनरुत्थान को ग्रहण करना, इस बात पे विश्वास करना कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। कुरिन्थियों 15 उसकी पढ़ेंगे, 15 उसका 56 वर्ड 56, जल्दी से। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। हाँ, मृत्यु का डंक। जब आदम ने पाप किया तो क्या आया? देखो, प्रभु ने कहा आदम से, आदम किससे बनाया? आदमी को किससे बनाया? परमेश्वर ने। लिखा, भूमि की मिट्टी से इंसान को बनाया और परमेश्वर ने उसके अंदर प्राण फूंक दिए और वो जीवित प्राणी बन गया। उसके अंदर जीवन, पहला परमेश्वर ने उसको जीवन दिया और दूसरा ये परमेश्वर ने कहा
तू वाटिका के सारे फलों को खा सकता है, पर अच्छे और बुरे के पेड़ का फल न मत खाना, लेकिन जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। इसका मतलब मृत्यु थी पहले से, लेकिन उसके पास शक्ति नहीं थी मारने की। आज आपको ध्यान देना मेरी बात पे। लेकिन उसको शक्ति कहां से मिली? हाँ, जैसे ही उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, प्रभु ने क्या बोला? जिस दिन तू इस फल को खाएगा उस दिन मर जाएगा। पहला प्रभु ने जीवन दिया और दूसरा परमेश्वर ने फ्रीडम दी अपनी इच्छा से। प्रभु ने हमें रोबोट नहीं, गुलाम नहीं बनाया था। और जैसे ही उसने फल खाया, क्या हुआ? मौत जो आसपास थी, कोई ताकत नहीं थी। बोलती हाय मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इस आदमी को मैं छू भी नहीं सकती, इस आदम का मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हाय मैं बेचारी। उसको अपने पता ही नहीं था कि वो कितनी सामर्थी है, मौत को पता नहीं था। लेकिन जैसे ही आदम ने पाप किया, मौत के अंदर बल आ गया और वो आदम के अंदर एंटर हो गई। हालेलुया। उससे पहले मौत के पास शक्ति नहीं थी कि वो आदमी को छू सके। लेकिन पाप, ये क्या लिखा, पढ़ेंगे अभी से। मृत्यु का डंक पाप है। मृत्यु का डंक, मैंने बोला मृत्यु का डंक, वो बिना डंक के, कोई कुछ नहीं था, डंक था ही नहीं उसके पास। लेकिन जब पाप, मृत्यु का डंक है, आदम ने पाप किया, पाप के कारण मृत्यु आई, उसको शक्ति मिली। और बाइबल में लिखा एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। फैली कि नहीं? आप किसी धर्म के, किसी जाति के, किसी देश के, कहीं के भी क्यों नहीं है, लोग मरते हैं कि नहीं मरते? आप बोले नहीं मैं तो बहुत धर्मी हूं। पूरे संसार में लोग मरते हैं कि नहीं? मरते कि नहीं? हाँ, हम कहीं पे थोड़ा जीते, कहीं ज्यादा जीते, कहीं पे ज्यादा रेट है, पर सब मरते हैं। क्यों? मौत कहां से आई? पहले आदम से। कैसे? उसने पाप किया, मृत्यु आई, और मृत्यु सब मनुष्य में, उससे बच्चे हो, उससे बच्चे हो, उससे बच्चे हो, उससे बच्चे हो, सारी दुनिया में, सारी पीढ़ियों में मौत फैल गई। हालेलुया। मौत का डंक पाप है। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, हम पढ़ेंगे 1 पतरस 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया हालेलुया। जन्म दिया। क्या लिखा है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हालेलुया। हमें जीवित आशा है कि जैसे हमारा प्रभु जी उठा, हम भी अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहेंगे। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में जीवित आशा नहीं, मरी हुई आशा है। मरी हुई आशा, मैं डॉक्टर बनना चाहता था पर मैं बन नहीं सका। क्या हुआ? आपके पास एक आशा थी लेकिन वो मर गई। मैं ये चाहता था पर वो हुआ नहीं, मैं ये चाहता हूं पर वो हुआ नहीं। मतलब मरी हुई आशा। आपके पास एक आशा थी कुछ करने की, लेकिन वो नहीं हुआ, वो मर गए। वो आशा मतलब खत्म हो गई, मर गई। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? तुम्हारे पास कौन सी आशा है? जीवित आशा। हालेलुया। आज हमारी आशा क्या है कि जैसे यीशु मसीह जी उठा, हम भी अनंत काल तक यीशु के साथ स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया। और ये आशा, जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, हमें नया जन्म दिया। क्यों दिया? ताकि हम हमेशा के लिए प्रभु के साथ रह सके। जीवित आशा। कितनों के पास जीवित आशा है? आज मरी हुई आशाएं ज्यादा हैं लोगों के पास, लेकिन हमारे पास जीवित आशा है।
और वो कभी, इसीलिए प्रभु ने हमारा नया जन्म किया। और हमें, अगर यीशु मसीह जी ना उठता तो हमारे पास भी एक मरी आशा होती। हाय पता नहीं मरण तो बाद किथे जावांगे, ओ पता नहीं की बनेगा, पता नहीं केड़े नरका च रुड़ांगे। हाँ, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हमारे पास एक जीवित आशा है कि जैसे यीशु जी उठा, हम भी उसके साथ जी उठे हमेशा के लिए रहने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर संसार में जब लोग मर जाते हैं, लोग रोते हैं, पीटते हैं, क्योंकि उनके पास आशा नहीं है। वो विलाप करते हैं कई कई दिन, वो दुखी रहते हैं और उनको लगता है कि कभी अब ये व्यक्ति हमें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आशा नहीं है, आशा है ही नहीं है। और आप जानते नहीं है मृत्यु की कितनी बड़ी शक्ति है। आप जानते हैं मृत्यु कितनी सामर्थ्य है। कितना भी अमीर व्यक्ति क्यों नहीं है, पूरी दुनिया की दौलत जिसके पास है उस पे भी हावी हो जाती है। पूरी दुनिया का अधिकार जिसके पास है, कितना भी बड़ा किंग क्यों नहीं है, राजा क्यों नहीं है, उसके ऊपर भी हावी हो जाती है। एक 2 साल के बच्चे के ऊपर भी हावी हो जाती है। एक जवान, एक बॉडी बिल्डर व्यक्ति के ऊपर भी हावी हो जाती है, क्योंकि मौत के पास सामर्थ्य है। आप जानते हैं मौत कितनी सामर्थ्य है। उसके सामने किसी का बस नहीं चलता और मनुष्य रोता है, तड़पता है, कराहता है, क्योंकि संसार के पास कोई आशा नहीं है। कोई मौत से लड़ नहीं पाया आज तक। सबने घुटने टेक दिए मौत के आगे। मौत के पास इतनी बड़ी ताकत है कि बड़े से बड़ा उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। कितनों को समझ में आ रहा है आज मेरा वचन? लेकिन किसने उसकी सामर्थ को तोड़ा, किसने उसके बल को तोड़ा, किसने उसकी ताकत को निष्फल किया? उसका नाम है यीशु मसीह। आज पुनरुत्थान का दिन, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। कितना भी दुनिया में सामर्थ्य, विद्वान, अकलमंद, बड़े बड़े लोग क्यों नहीं आए, पीर पैगंबर क्यों नहीं आए, लेकिन मृत्यु ने उनको भी निगल लिया। लेकिन एक ही है जिसने मृत्यु पे जय पाई और उसके बाद कहता है खड़ा होके, ए मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, तेरा डंक कहाँ रहा? हालेलुया। मृत्यु को हराने वाला, मृत्यु पे जय पाने वाला यीशु। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है तुम्हारे पास जीवित आशा है। 2 कुरिन्थियों 5:15। और वो इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रही है क्यों यीशु मसीह प्रभु है? क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा। और यहाँ पे क्या लिखा है, अब पढ़ेंगे हम। और वो इस निमित्त सब के लिए मरा और वो इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो किसके लिए मरा? ईसाइयों के लिए, यहूदियों के लिए, हाँ, यूएस के लिए, इंग्लैंड वालों के लिए। क्या लिखा है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है? और वो इस निमित्त सब के लिए मरा। जितने पापी थे, जितने संसार में थे, हैं और होंगे, यीशु मसीह सब के लिए मरा। हालेलुया। जिनको मृत्यु मारती है उनके लिए यीशु मसीह मरा। और लिखा है जो जीवित है, हाँ, जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए। अब हमें किसके लिए जीना है? लिखा है
परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया। अब हमें किसके लिए जीना है? हमारा लक्ष्य क्या है जीने का? हाँ, हमारी सोच क्या है? नहीं, बहुत सारे लोगों का नहीं। आज हमारे जीवन की लक्ष्य क्या है? यीशु मसीह क्यों मरा हमारे लिए? ताकि अब हम अपने लिए ना जिए। हम किसके लिए जिए? जो हमारे लिए मर गया और तीसरे दिन जी उठा। अब हम उसके लिए जिए। अपनी सोच को बदलिए। संसार के लोग जीते हैं, गाड़ी, बंगला, पैसा, मैरिज, ये तो सारी चीजें रास्ते में जब चलोगे सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। इनके लिए जीने की जरूरत नहीं है। इनके लिए अपने जीवन में मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये सब जब जिंदगी में चलोगे मिल जाएगा। इसी के ऊपर फोकस मत कीजिए, लेकिन किसके लिए जिए? जो तुम्हारे लिए मर गया और जी उठा। अब हम उसके लिए जीवित रहे। हालेलुया। आप ऑफिस में हैं, आप काम पे हैं, आप दुकान पे हैं, आप बर्तन मांज रहे हैं, आप कपड़े धो रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अब आप अपने लिए नहीं, आप यीशु के लिए जीवित हैं। हालेलुया। लेकिन मैं देखती हूँ बहुत सारे मसीह लोग संसार की तरह उनकी सोच है, संसार की तरह वो जी रहे हैं, संसार की तरह उनका सोचना है अपने लिए। पूरा फोकस अपनी तरफ है। यीशु मेरा ये कर दे, यीशु, अरे सब कुछ प्रभु ने कहा तू मेरे धर्मराज की खोज कर, ये सारी चीजें तेरे पीछे पड़ के मिल जाएगी। और ना भी मिले, आप सोचो पूरे संसार का धन और एक तरफ नरक, किसको चुनोगे? हाँ, एक तरफ सारी दुनिया का धन और दूसरी तरफ अनंत काल का जीवन, किसको चुनोगे? हाँ, लेकिन हम तो थोड़ी सी चीज के लिए अनंत काल के जीवन को ठुकरा देते हैं। थोड़े से लालच, थोड़े से पाप में भूल जाते हैं यीशु मसीह ने क्या किया। आने वाले दिनों में एक्सीडेंट बढ़ने जा रहे हैं। कलीसिया ध्यान रखना, एक्सीडेंट बढ़ेंगे। आने वाले दिनों में मृत्यु दर बढ़ेगी। लोग ऐसे मरेंगे आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो व्यक्ति वचन को थामे रहेगा वो यहां भी सुरक्षित है और वो अनंत काल तक के लिए भी सुरक्षित है। मैं आपको बता रही हूं ये चीजें होने वाली हैं। आकाश में चिन्ह दिखाई देंगे अभी बहुत जल्द। आसमान में अजीब घटनाएं दिखेंगी, आपको चिन्ह दिखेंगे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर फोकस करो। क्या तुम मसीह में हो? क्या पाप रहित जीवन है तुम्हारा? क्या तैयार हो उसके आने के लिए? ये याद रखना, ये चीजें होने वाली हैं। मृत्यु दर बढ़ेगी, मरेंगे लोग। मैंने नए साल पे बोली थी एक चीज, लोग बल्क में मरेंगे और उसके बाद आग की घटनाएं आप सुनोगे। जगह जगहों पे आग लग रही है। मैंने उसके बाद देखा कहीं 13, कहीं 100, कहीं 50 ऐसे लोग मरे। गाड़ी का एक्सीडेंट 6 के 6 मर गए। बस गिर गई 38 मर गए। छत गिर गई 100 मर गए। आग लग गई इतने मर गए। इतनी तादाद में लोग मरना शुरू हुए। और मैं आपको बता रही हूं सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह आपकी सुरक्षा का स्थान है, आपके छिपने की जगह है। हालेलुया, हालेलुया। ये चीजें होने वाली। आकाश में चिन्ह दिखाई, यीशु ने कहा मेरे आने से पहले आकाश में चिन्ह दिखाई देंगे। अभी आप देखना, इतने चिन्ह आसमान में दिखेंगे लोगों को और लोग विटनेस देंगे। आप देखोगे नेट पे और बहुत सारी जगहों पे। हालेलुया। ये अंतिम, यीशु मसीह आने वाला है। ये अंतिम समय की निशानियां हैं। हम आगे पढ़ेंगे रोमियो 4 उसका 25। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हाँ, क्या लिखा है यहाँ पर?
वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। क्यों पकड़वाया गया यीशु मसीह? क्यों पकड़वाया गया? क्या लिखा यहाँ पर? वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। मेरे साथ बोलो, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हालेलुया। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसके द्वारा हम धर्मी ठहरे। लिखा है हमारे धर्मी ठहराने के लिए, ताकि तुम धर्मी ठहरो। यीशु मसीह जिलाया भी गया। आज पुनरुत्थान का दिन, ईस्टर संडे, यीशु मसीह के जी उठने का दिन। अगर यीशु मसीह जी ना उठता तो हम पापी ठहरते, हम धर्मी ना ठहरते। हमारे कामों ने, हमारे कर्मों ने, हमारे धर्मों ने, हमारे पुण्यदान ने हमको धर्मी नहीं ठहराया। हमारे सोने चांदी ने हमें धर्मी नहीं ठहराया। यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा आप धर्मी ठहरे। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने पाप को सजा दी अपने शरीर में। तो यहां क्या लिखा है? और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया गया। हालेलुया। यीशु मसीह जी उठा, इसीलिए आप धर्मी ठहरे। वो जी उठने के बाद उसने हमें धर्मी ठहराया। हालेलुया। एक कुलस्सियों 3:1-4। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तो किसकी खोज में रहो? हाँ, लेकिन हम किसकी खोज में हैं? हाँ, हम किसकी खोज में हैं? प्रभु क्या कह रहा है यहाँ पे? किसकी खोज में रहना है? स्वर्गीय वस्तुओं की। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तुम जिलाए जाओगे या जिलाए जा चुके हो? हाँ, देखो, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में किसके लिए आया? हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए। और यीशु मसीह ने पूरे संसार के पाप कहाँ ले लिए? अपने ऊपर, क्योंकि वो पवित्र था, इसीलिए उन्होंने पापियों के सारे पाप अपने ऊपर ले लिए। और सजा, जो दंड आपके पाप का था, वो यीशु मसीह ने ले लिया। वो दंड हमारा अपने ऊपर ले लिया। और हम कहाँ थे उस टाइम? हाँ, यीशु किसके लिए मारा गया? तो हम कहाँ हैं? हमारे पाप कहाँ हैं? यीशु के अंदर हम हैं। हमारे पाप यीशु के ऊपर है, हम यीशु के अंदर हैं। उसके बाद यीशु मसीह क्रूस पे टांगा, तो हम कहाँ थे? यीशु के साथ क्रूस पे। किसके पाप थे? तो हम कहाँ हैं? क्रूस पे। तो जब यीशु मसीह कब्र में गाड़ा गया, तो हम कहाँ थे? कब्र में। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो हम कहाँ थे? हम भी उसके साथ जी उठे। हालेलुया। हम जिएंगे नहीं, हम जी उठे उसी दिन यीशु मसीह के साथ। समझ आ रही है? जैसे ही हमने विश्वास किया, हम उसके पुनरुत्थान के भागी हो गए। हालेलुया। जो यीशु पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा, ये यीशु ने बोला है। हालेलुया। तो हम अभी कहाँ हैं? यीशु मसीह मुर्दों में जी उठने के बाद कहाँ हैं? हाँ, स्वर्ग में पिता के दाहिने बैठा है। हम कहाँ हैं? हम कहाँ थे क्रूस पे? यीशु के अंदर। जब यीशु जी उठा, हम कहाँ थे? हम भी जी उठे। अब यीशु स्वर्ग में है, हम कहाँ हैं? यीशु के अंदर स्वर्ग में। हालेलुया। इसीलिए जब हम डरते, यीशु मसीह ने कहा कलीसिया मेरी देह है और मैं उसका सिर हूं। अगर सिर स्वर्ग में है तो देह कहाँ है?
देवी स्वर्ग में है। हालेलुया। ये थोड़ा गहरा है, समझ आएगा आपको जल्दी। पुनरुत्थान पाने वाला व्यक्ति कभी नाश नहीं होगा। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो मुझ पे विश्वास करेगा वो यदि मर भी जाए तो भी अनंत काल तक जिएगा। आप विश्वास करते हैं? आप कभी नाश नहीं होंगे, आप कभी नाश नहीं होंगे। मैंने बोला आप कभी नाश नहीं होंगे। हालेलुया।